अर्जुन समान लोगों के हित के लिए ही पूछ रहा है। कथ विद्यामय योगत सदा परिणतया केषु केषु च भावसु चिंतनसि भगवानमया। हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं? हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए? तात्पर्य, जैसा कि पिछले अध्याय में कहा जा चुका है कि भगवान अपनी योग माया से आच्छादित रहते हैं। केवल शरणगत भक्तजन ही उन्हें देख सकते हैं। जब अर्जुन को विश्वास हो चुका है कि उसके मित्र कृष्ण भगवान हैं, किंतु वह उस सामान्य विधि को जानना चाहता है जिसके द्वारा स्वर साधारण लोग भी उन्हें स्वव्यापी रूप से समझ सकें। असुरों तथा नास्तिकों सहित समान जन कृष्ण को नहीं जान पाते, क्योंकि भगवान अपनी योग माया शक्ति से आच्छादित रहते हैं। दूसरी बात यह है कि यह प्रश्न जन सामान्य है के लाभ हेतु पूछे जा रहे हैं। उच्च कोटि का भक्त केवल अपने ही ज्ञान के प्रति चिंतित नहीं रहता, अपितु सारी मानव जाति के ज्ञान के लिए भी रहता है। अंत में मनुष्य ज्ञान के लिए भी रहता है। अंत में अर्जुन वैष्णव या भक्त होने के कारण अपने दयालु भाव से सामान्य जनों के लिए भगवान के स्वव्यापक रूप के ज्ञान का द्वार खोल रहा है। वह कृष्ण को जानबूझ कर योगिन कहकर संबोधित करता है, क्योंकि वे योग माया शक्ति के स्वामी हैं, जिसके कारण वे सामान्य जन के लिए प्रकट या प्रगट होते हैं। सामान्य जन जिसने कृष्ण के प्रति कोई प्रेम नहीं है, कृष्ण के विषय में निरंतर नहीं सोच सकता, वह तो भौतिक चिंतन करता है। अर्जुन इस संसार के भौतिकवादी लोगों की चिंतन प्रवृत्ति के विषय में विचार कर रहा है। केषु केषु च भावेषु शब्द भौतिक प्रकृति के लिए प्रयुक्त है। भाव का अर्थ है भौतिक वस्तु। चूँकि भौतिकवादी लोग कृष्ण के आध्यात्मिक स्वरूप को नहीं समझ सकते, अंत में उन्हें भौतिक वस्तुओं पर चित्त एकाग्र करने की तथा यह देखने का प्रयास करने की सलाह दी जाती है कि कृष्ण भौतिक रूपों में किस प्रकार प्रकट होते हैं। वेत्तनाम योग विभूत च जनार्दन भूय कथ्य तृष्णा सर्वतर नासित मेतम। हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत के चखना चाहता हूँ। तात्पर्य, इसी प्रकार का निवेदन नेमिषारण्य के सौनक आदि ऋषियों ने सूत गोस्वामी
गोस्वामी से किया था। यह निवेदन इस प्रकार है। अय तु न वित्रम्याम उत्तम श्लोक विक्रम यचनान रस्यागान स्वादो पदे पदे। उत्तम स्तुति द्वारा प्रशंसित कृष्ण की दिव्य लीलाओं का निरंतर स्मरण करते हुए कभी तृप्त नहीं होती, किंतु जिन्होंने कृष्ण से अपना दिव्य संबंध स्थापित कर लिया है वे पद पद पर भगवान की लीलाओं के वर्णन का आनंद लेते रहते हैं। श्रीमद् भागवत में अंत में अर्जुन कृष्ण के विषय में और विशेष रूप से उनके शौर्यापी रूप के बारे में सुनना चाहता है। जहाँ तक अमृतमम की बात है, कृष्ण संबंधित कोई भी आख्यान अमृत के तुल्य है जैसे है, और इस अमृत की अनुभूति व्यवहार से की जा सकती है। आधुनिक कहानियाँ या कथाएं तथा इतिहास कृष्ण की दिव्य लीलाओं से इसीलिए भिन्न है क्योंकि इन संसारी कहानियों के सुनने से मन भर जाता है, किंतु कृष्ण के विषयों के में सुनने से कभी थकान नहीं आती। यही कारण है कि सारे विषय का इतिहास भगवान के अवतारों की लीलाओं के संदर्भ से बटा हुआ है। हमारे पुराण विगत युगों के इतिहास हैं जिनमें भगवान के विविध अवतारों की लीलाएं का वर्णन है। इस प्रकार बारंबार पढ़ने पर भी विशेष वस्तु नवीन बनी रहती है। श्रीमन् भगवान वाच्य हंत ते कथयस्यामि दिवा अतः समय भूतया प्रधानतः कुरु श्रेष्ठ नात्य विस्तार में। श्रीमन् भगवान ने कहा, हाँ, अब मैं तुमसे अपने मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूँगा, क्योंकि हे अर्जुन, मेरा ऐश्वर्य असीम है। तात्पर्य, कृष्ण ही महानता तथा उनके ऐश्वर्य को समझ पाना संभव नहीं है। जीव की इंद्रियां सीमित हैं। अंत में उनसे कृष्ण के कार्यकल्पों की समग्रता को समझ पाना संभव नहीं है। तो भी भक्त जन कृष्ण को जानने का प्रयास करते हैं, किंतु यह मानकर नहीं कि वह किस प्रकार विशेष समय या जीवन अवस्था में उन्हें पूरी तरह समझ सकेंगे, बल्कि कृष्ण के वृत्तांत इतने आस्वाद्य हैं कि भक्तों को अमृत तुल्य प्रतीत होते हैं। इस प्रकार भक्तगण उनका आनंद उठाते हैं। भगवान के ऐश्वर्य तथा उनकी विविध शक्तियों की चर्चा चलाने में शुद्ध भक्तों को दिव्य आनंद मिलता है। अंत में वे उनको सुनते रहना और उनकी चर्चा चलाते रहना चाहिए। चलाते रहना चाहते हैं। कृष्ण जानते हैं कि जीव उनके ऐश्वर्य के विस्तार को नहीं समझ सकते, फलत वे अपनी विभिन्न शक्तियों के प्रमुख स्वरूपों
स्वरूपों का ही वर्णन करने के लिए राजी होते हैं। प्रधानतः शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम भगवान के प्रमुख विस्तारों को ही समझ पाते हैं जबकि उनके स्वरूप को अनंत है। इन सबको समझ पाना संभव नहीं है। इस श्लोक में प्रयुक्त विभूति शब्द उन ऐश्वर्यों का सूचक है जिनके द्वारा भगवान सारे विश्व का निरंतर करते हैं। अमर कोश में विविध का अर्थ विलक्षण ऐश्वर्य है। निस्वादी या सर्वस्वादी ना तो भगवान के विलक्षणों का ऐश्वर्य को समझ पाता है, ना उनकी देवी शक्तियों के स्वरूपों को भौतिक जगत में तथा वैकुंठ लोकों में उनकी शक्तियों के अनेक रूपों में फैली हुई है। अब कृष्ण उन रूपों को बताने जा रहे हैं जो सामान्य व्यक्तियों के प्रत्यक्ष रूप से देख सकता है। इस प्रकार उनकी रंग बिरंगी शक्तियां का आंशिक वर्णन किया गया है। अमाता गुण केश स्वरभूतास स्थित अमृत मध्य च भूतात्मंत च। हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि मध्य तथा अंत हूँ। तात्पर्य इस श्लोक में अर्जुन को गुणाकेश कहकर संबोधित किया गया है, जिसका अर्थ है निद्रा रूपी अंधकार को जीतने वाला। जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार में सोए हुए हैं, उनके लिए यह समझ पाना संभव नहीं है भगवान किन किन विधियों से इस श्लोक में तथा वैकुंठ लोकों में प्रकट होते हैं। अंत में कृष्ण द्वारा अर्जुन के लिए इस प्रकार का संबोधन महत्वपूर्ण है चूँकि अर्जुन ऐसे अंधकार से ऊपर हैं। अंत में भगवान उससे विविध ऐश्वर्य को बताने के लिए तैयार हो जाते हैं। सर्वप्रथम और कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि वे अपने मूल विस्तार के कारण दृश्य जगत की आत्मा है। भौतिक सृष्टि के पूर्व भगवान अपने मूल विस्तारों के द्वारा पुरुष अवतार धारण करते हैं और उन्हीं से सब कुछ आरंभ होता है। अंत में वे प्रधान महत्व की आत्मा है। इसकी सृष्टि का कारण महत्व नहीं होता। वास्तव में महाविष्णु संपूर्ण भौतिक शक्तियों या महत्व में प्रवेश करते हैं। वे आत्मा हैं। जब महाविष्णु इन प्रकृतिभूत ब्रह्मांडों में प्रवेश करते हैं तो वे प्रत्येक जीव में पुनः परमात्मा माँ के रूप में प्रकट होते हैं। हमें ज्ञात है कि जीव का शरीर आत्मा के संपूर्ण की उपस्थिति के कारण विद्यमान रहता है। बिना आध्यात्मिक संपूर्ण के शरीर विकसित नहीं हो सकता। उसी प्रकार भौतिक जगत का तब तक विकास नहीं होता जब तक परमात्मा कृष्ण का प्रवेश नहीं हो जाता। जैसा कि सुबल उपनिषद में कहा गया है, प्रकृति आदि स्वर भूतानियम सर्वस्य च नारायण। परमात्मा रूप में भगवान समस्त प्रकृति
इति भूत ब्रह्मांडों में विद्यमान है। श्रीमद् भागवत में तीन पुरुष अवतारों का वर्णन हुआ है। सत्यवान तंत्र में भी इसका वर्णन मिलता है। विष्णु तत्व त्रीणि रूपाणी पुरुष व्याख्यानात् विदु। भगवान इस लोक में अपने 3 स्वरूपों को प्रकट करते हैं। कारणोदकाशीय विष्णु, गर्भोदकाशीय विष्णु तथा श्रेयोकाशीय विष्णु। ब्रह्म संहिता में महाविष्णु या कारणों के विष्णु का वर्णन मिलता है। यह कारण जले भजित्या सम योग इंद्रिमा स्वर कारण भगवान कृष्ण महाविष्णु के रूप में कारण में शयन करते हैं। अंत में भगवान ही इस ब्रह्मांड के आदि कारण, पालक तथा समस्त शक्ति के आवासन है। आदि मंतया विष्णु ज्योतिष रविवीरसुमान मरचितमतमिशन नक्षत्रमरना सस्ते। मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, मरुता में मरीचित तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। तात्पर्य: आदित्य 12 हैं जिनमें कृष्ण प्रधान है। आकाश में टिमटिमाते ज्योति पूजों में सूर्य मुख्य है। और ब्रह्म संहिता में तो सूर्य को भगवान का तेजस्वी नेत्र कहा गया है। अंतरिक्ष में 50 प्रकार के आयु परमाणु हैं, जिनमें से आयु अधिष्ठाता ऋच कृष्ण का प्रतिनिधि है। नक्षत्रों में रात्रि के समय चंद्रमा स्वर प्रमुख नक्षत्र है। अंत में वह कृष्ण का प्रतिनिधि है। इस श्लोक से प्रतीत होता है कि चंद्रमा एक नक्षत्र है। अंत में आकाश में टिमटिमाने वाले तारे भी सूर्य प्रकाश को परिवर्तित करते हैं। वैदिक वर्णमय है। ब्रह्मांडों के उनके अंतर्गत अनेक सूर्यों के सिद्धांत को स्वीकारित प्राप्त नहीं है। सूर्य एक है और सूर्य के प्रकाश चंद्रमा प्रकाशित है तथा अन्य नक्षत्र भी। चूंकि भगवत गीता से सूचित होता है कि चंद्रमा एक नक्षत्र है। अंत में टिमटिमाते तारे सूर्य ना होकर चंद्रमा के संस है। वेदान समस देवाना में समवास इंद्राणिया मनसम भूताना में से चेतना। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ तथा समस्त जीवों में जीवनी शक्ति चेतना हूँ। तात्पर्य: पदार्थ तथा जीव में यह अंतर है कि पदार्थ में जीवों के समान चेतना नहीं होती। अंत में यह चेतना परम तथा शाश्वत है। पदार्थों के संयोग से चेतना उत्पन्न नहीं की जा सकती। रुद्राण सीमा वितेशे अक्षरम सम वसुन पापक समीक्षा मेरु शिखर समय मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ, यक्षों में तथा राक्षसों से संपत्ति का देवता कुबेर हूँ।
वस्तुओं में अग्नि हूँ और समस्त पर्वतों में मेरू हूँ। तात्पर्य 11 रुद्रों में शंकर या शिव प्रमुख हैं। वे भगवान के अवतार हैं जिन पर ब्रह्मांड के तमोगुण का भार है। यक्षों तथा राक्षसों के नायक कुबेर हैं जो देवताओं के कोषाध्यक्ष तथा भगवान के प्रतिनिधि में है। मेरू पर्वत अपनी समृद्धि प्रकृति संपदा के लिए विख्यात है। पुरात सच मुख्य विद्या पार्थ ब्रह्मजिता सेनामेय सागरा। हे अर्जुन, मुझसे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो। मैं ही समस्त सेनानायकों में कार्तिकेय के सूर्य और समस्त जलाशयों में समुद्र हूँ। तात्पर्य इंद्र स्वर्ग का प्रमुख देवता है और स्वर्ग का राजा कहलाता है। जिस लोक में उसका शासन है वह इंद्रलोक कहलाता है। बृहस्पति राजा इंद्र के पुरोहित हैं और चूंकि इंद्र समस्त राजाओं का प्रधान है, इसीलिए बृहस्पति समस्त पुरोहितों में मुख्य हैं। जैसे इंद्र सभी राजाओं के प्रमुख हैं, इसी प्रकार पार्वती तथा शिव के पुत्र स्कंद या कार्तिकेय समस्त सेनापतियों के प्रधान हैं। समस्त जलाशयों में समुद्र सबसे बड़ा है। कृष्ण के यह स्वरूप उनकी महानता के ही सूचक है। महिषणी भुरगया गिरिमा ज्ञान ज्ञानप्रथना हिमालय। मैं महर्षियों में से वृग हूँ। वाणी में दिव्य ओंकार हूँ। समस्त युगों में पवित्र नाम का कीर्तन जप तथा समस्त अंचलों में हिमालय हूँ। तात्पर्य ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा ने विभिन्न योनियों के विस्तार के लिए कई पुत्र उत्पन्न किए। इनमें से भृग सबसे शक्तिशाली मुनि थे। समस्त दिव्य ध्वनियों में ओंकार कृष्ण का रूप है। समस्त योगों में हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप कृष्ण का स्वार्थिक शुद्ध रूप है। कभी कभी पशु यज्ञ की संस्तुति की जाती है, किंतु हरे कृष्ण